हमारे झाड़ नेता बीजेपी के नहीं जानी ना हमें तो क्यों कर जानी सब लोग पूरा गेट तोड़ दिया ना बनाएगा ना घाट गेट तोड़ दिया पूरी बात दो बोला छोड़ो यार, देखो हम लोग मन्नू के साथ दोस्त हैं, दोस्त हैं ना। गलत बात है सत्यम। कमल तुम यार तुम्हारे घर में आने वाला लीजिए ना। क्या भास्कर जी क्या कहेंगे यहाँ पे? एक मिनट, क्या कहेंगे? अभी जो स्थितियाँ हुई हैं आपसे जानना चाहेंगे। सारे यहाँ पे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं लोग, क्या क्या घटना को ही क्या कहना चाहेंगे? अचानक हम लोग बैठे थे कमल के साथ। कमल पहले आए जब हमारे घर पे, कमल सोनी जी, तो ये हमारे घर पे जाए थे, तो रास्ते में सत्यम सिंह और कोई और थे उनके साथ में। वो लोगों ने इनसे कुछ कहा था। जब इन्होंने कहा कि भास्कर मिश्रा जी के यहाँ जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसको मादर चौथ को हम लोग यहाँ बसा के बहुत गलती किए और उसको गांड पे लात मार के घर में घुस के मारेंगे और भगाएंगे यहाँ से। ये शब्द उनका था। गाली दिए और इसके बाद यही बात ये हमको बता रहे थे। अच्छा। और थोड़ी देर हम लोग बैठे, हमने कहा हो गया ठीक है, कहे होंगे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसको ध्यान नहीं दिया कि लगभग आधे घंटे, अरे 1 घंटे के बाद हम लोग ने देखा कि एक साथी और थे जो इनके साथ, मनीष जी, तो बाहर ये लोग चलने वाले थे, तो बाहर वो गाड़ी बैक करने गए। गाड़ी में बैठे थे, तब कुछ लोग आए, तो वो आकर के बताया, उन्होंने पहचाना नहीं, तो वो बताया कि कुछ लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो हम गए, हम सोचे भाई हमारे पास आते रहते हैं, आधी रात 12 बजे रात भी लोग आते हैं मिलने कुछ काम लेकर के। तो मैं निकल के देखने गया, हम और कमलेश दोनों। तो जब जैसे ही कमलेश बाहर निकले और हम, तहाँ कमलेश को वो एक जो सत्यम सिंह था, तो वो, चूंकि उसको मैं पहचानता हूँ, मैं पड़ोस में रहा हूँ, और नंदकेश दउआ का जो है तो कुछ है रिश्ते में, उनके घर में रहता है। तो वो उतर के मारना शुरू कर दिया, चप्पल उतारा और मारना शुरू कर दिया, मादर फादर की गाली देते हैं। आपको मारना शुरू कर दिया? नहीं, कमलेश को। तो मैंने उनको रोका कि भाई सत्यम क्या करे, चूंकि मैं पहले से पहचानता हूँ और मैं जानता हूँ हमारे घरेलू संबंध नंदकेश जी से रहे हैं, बगल में भाई हैं, अभी भी हैं, आप बगल में। तो मैंने उनसे कहा कि सत्यम क्या कर रहे हो, कैसे पगलाए हुए, क्या कर रहे हो। तो वो, मैं रोकने लगा, लेकिन वो हमको धक्का मारते हुए और इनके ऊपर हमला कर दिया। इनको अंदर किसी ने खींच के अंदर किया, हमारे गेट के अंदर इनको हम ले गए और हम भी वहां तक। तो फिर वो गेट के पास तक आ गया, मैं फिर रोकता रहा, तो वो मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर इसी बीच में गुहार, हमारे बच्चे ऊपर उठ के देख रहे थे और बहुत गुहार मारने लगे कि मेरे डैडी को बचाओ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी मिसेज भी चिल्लाने लगी ऊपर से। तो फिर इसके बाद आस पड़ोस के 2-3 महिलाएं थी, पुरुष तो वहाँ नहीं थे, महिलाएं थी और एक कोई थे भाई साहब पड़ोस के। तो वो लोग आई और वो लोग हमको खींच के और इनको अंदर ले गए। तो हम लोग जब अंदर गए तो गेट बंद करके हम लोग अंदर चले गए अपने कमरे में कि चलो खत्म हो जाए। तो जब ऑफिस वाले घर में अंदर घुस गए, तो उन लोगों ने फिर इसका, जब हम अंदर चले गए तो देखा कि वो गेट जो है, गेट को भी, बाहर वाले जो बाउंड्री का गेट था उसको तोड़ दिए। इतना बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट। हाँ, उसको तोड़ दिया, भड़ाक बहुत मार मुर के ही, ऐसे तो सामान्य से खुला नहीं होगा। और उसको तोड़ो, फिर अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने वो किया, अंदर स्कूटी को पटक दिया, वहाँ पे बच्चे की छोटी साइकिल अजय खरीदा था नहीं, उसको पटक दिया। और फिर घर का जो अंदर वाला दरवाजा था उसको पत्थर से, उसका वीडियो भी इन्होंने फिर अंदर से बनाया, पत्थर से मार के और क्या कहते हैं लात वात से मार के उसको भी तोड़ दिया। ईंटा उंटा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो अंदर घुसने ही वाले थे कि जब हमने पुलिस को, इतने में मैं पुलिस को डायल ही कर रहा था कि यही हिसाब से मेरी बात होने लगी। तो उनको जब ये पता चला कि पुलिस आ रही है, तो उसके 2 और साथी थे, वो अंदर कमरे के, मतलब गेट के अंदर तक आ गए थे। कुल 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग थे। तो जब 2 लोग और जो थे, तो उसको पहचानते, तीनों पहचानते हैं आप? नहीं, मैं सत्यम सिंह को पहचानता हूँ, उन 2 को नहीं पहचानता हूँ मैं। तो फिर वो जो है उसको खींच के ले गए, बाहर ले गए, उसको खींच के उनको बाहर ले गए। लेकिन जब बाहर गए तो वहाँ
भी जो है तो वो बहुत देर तक इंतजार करे, बोले तुम लोग बाहर आओ, गाली वाली देते हुए मुझे। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी क्या आपके फोन नहीं सुनिए तो इसके बाद वो गाली गलौज कर रहे थे, बोले बाहर आओ मार देंगे, मतलब बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इतने में पुलिस आती हुई उनको दिखी होगी तो वो भाग गए। जब पुलिस पहुंची था, हाँ पुलिस तो विदिन टाइम आई है, मैंने बोला बहुत जल्दी पुलिस आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पुलिस को मैंने टीआई साहब को फोन किया, उन्होंने मुश्किल से 15 मिनट में पुलिस भेज दिया है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। सत्तर सिंह को पुलिस उठा रही है अभी। अब वो तो पुलिस जानेगी, पुलिस बताएगी, मैं नहीं जानता। इसके बाद जो है इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने एक मिनट, इसके बाद पुलिस के साथ हम एफआईआर कराने आ गए। वहाँ पे बच्चे हमारे डरे हुए हैं और एक व्यक्ति, एक भाई हमारा वहाँ बैठा है, चूंकि दरवाजा टूटा हुआ है, पूरा घर हमारा खुल गया, अब कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। वो लोग रिटर्न आकर के भी फिर से हमला कर सकते हैं, हो सकता है समूह के में हमला करने आए। पुलिस अभी 1-2 लोग बैठाए हुए हैं वहाँ, जब पुलिस वहाँ बैठाए टीआई साहब ने, तब मैं यहाँ एफआईआर कराने आया हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं पूरी रात कैसे रहूंगा, पूरी रात पुलिस क्या बैठेगी मेरे साथ, पूरी रात क्या होगा, मेरा परिवार पूरा डरा हुआ है। आपके साथ में दूसरा साथी आप थे, आप क्या सामने वाले क्या कहना चाहें, घटना क्या थी? चलिए बात हो गई है भैया, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, तब 2 मिनट के लिए उनसे मेरी बात हो गई, आप आगे ठीक है। आप क्या चाहते हैं, इस तरह से घटनाओं को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य आप रुक जाए यार, इसका थोड़ा सा अब रुक जाइए। इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? उन कमलेश से मैंने बात कर लिया है, आप क्या देखते हैं, क्या बहुत ही गलत बात है। और एक तरीके से मैं पूरे सिंगरौली से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अतुल कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूं कि ये लोग दोपहर में एक व्यक्ति हमको गाली गलौज करता है, उसका वीडियो आपने देखा, मैं उसको माफ कर दिया, मैंने एफआईआर नहीं कराई, और शाम को हमारे घर पे हमला हो जाता है। उसके पहले आपने देखा कि लगातार फेसबुक में हमको इंश्योरेंस कराने की धमकियां दी जा रही थी। वही लोग नवानगर में जाके हमारे खिलाफ एफआईआर करे, मार देंगे, काट देंगे, लगातार हमारे साथ हमेशा हो रहा है। मैं इसको लगातार इग्नोर करता रहा ताकि एक सामाजिक संघर्ष न करे, और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं तो मैं नहीं चाहता था कि मैं सबको अपना बराबर समझता था। और मैं पूरी सिंगरौली की जनता बताए कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रहा हूं कि हमारे जान पे आ पड़ी है, मेरे परिवार पे आ पड़ी है। मेरे घर में कोई अगर रिश्तेदार आ रहा है, मेरा कोई साथी आ रहा है मुझसे मिलने, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भास्कर मिश्रा को पचपुरा में बसा के गलती की। मैं पूछना चाहता हूँ किसने हमको बसा दिया? हमने पैसा देकर जमीन खरीदा तब न किसी ने दिया। मैंने कौन सा ऐसा, मैं पूरी सिंगरौली से कहना चाहता हूँ, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर रहा हूँ, पूरी सिंगरौली मुझे बताए कि मैंने क्या ऐसा गलती किया है। क्या गरीबों के साथ खड़ा हो जाना। अब कल ही एक कोई कंपनी, मधुकान कंपनी है, वहाँ 40 लोगों ने मिलकर के हमको फोन किया कि भैया मेरी मदद कीजिए, दिन भर, आज सुबह से शाम तक। जब मैं क्या उनके साथ खड़ा ना हूँ? अगर उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो ये दबंग लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। कभी भी मेरी जान जा सकती है अतुल जी, और ये बात सत्य है। कल मैंने इंश्योरेंस कराया है अपना, मुझे पूरा भय है, इंश्योरेंस कराया है। एसडी सिंह का जब से ठेका निरस्त हुआ है, ये बात सत्य है। कांड हो रही है, एसडी सिंह फंडिंग का कारण पूरा एसडी सिंह। हाँ, ये बात सत्य है, मैं कह सकता हूँ। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, एसडी सिंह के खिलाफ नवानगर थाने में गिरफ्तारी वाला एफआईआर है, एक्सप्लोटेशन का, शोषण का, लेकिन वो मंत्री के साथ घूम रहा है, मंत्री के साथ घूम रहा है, और उसका लड़का हमारे खिलाफ एफआईआर कराने गया, पुलिस को वो नहीं मिल रही है। जो पुलिस ने वो दिया है, आरटीआई निकाल के दिया है, आरटीआई कुछ लोगों ने लगाया था, उसमें लिखा है कि हम ढूंढ रहे हैं, जब मिलेंगे तो देंगे। और आप लोगों ने खुद देखा, एसडी सिंह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाया, उसकी फोटो है मेरे पास, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये और जब से मैं एसडी सिंह के कंपनी के खिलाफ वर्करों का साथ दिया, तब से ये घटनाएं मेरे साथ बढ़ गई हैं। तो लगता है कि वर्करों का शोषण हो रहा है, उसके आवाज को दबाने के लिए। और जब से आप लोगों ने भी देखा, पूरी सिंगरौली देख रही है, जब से मैंने एसडी सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से ये लोग, उनके साथी, उसके समूह को, उसका लड़का तो एक सेना का सदस्य ही है, तो ये सारे लोग मिलकर हमारे ऊपर हमला, लगातार ये इस तरीके की घटनाएं मेरे साथ हुई। ठीक है सर, घटना जो हुई उसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई, और लोगों ने घर में घुस के जो मारपीट किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज रात्रि करीब 9 बजे कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग रोड के बीच में मिले, तो इसमें फरियादी ने कहा कि भाई हमें रास्ता दीजिए, लेकिन इसी बात को लेकर के वो आपस में झगड़ने लगे कि हम रास्ता वगैरह नहीं देंगे। करीब 1 घंटा बाद भास्कर मिश्रा के घर सत्यम और अन्य 2 उसके जो साथी थे वो पहुंचते हैं, और
उनको बाहर बुलाते हैं। कमलेश सोनी बाहर आते हैं और उनके साथ फिर गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इसी बीच में भास्कर मिश्रा भी बीच बचाव के लिए आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है। ये सूचना फरियादी कमलेश सोनी के द्वारा थाना बैठन में दी गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और नहीं, इसमें भास्कर मिश्रा द्वारा भी, इसमें भास्कर मिश्रा द्वारा, उसको आप भूल रहे हैं, भास्कर मिश्रा द्वारा भी FIR के लिए आवेदन दिया गया है और उनके साथ कुछ ऑडियो आज दिन में वायरल हुआ था। कहीं ये घटना उस एंगल को लेकर तो नहीं है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ों की हम सत्यता की जांच का पता करेंगे इसमें, कि जो भी जो फैक्ट्स हैं उनको संकलित करेंगे। जो आप ऑडियो वायरल करने की बात, ऑडियो वायरल होने की बात जो सामने आई है, इसमें भी भास्कर मिश्रा को कहा गया है कि इसमें भी आप आवेदन दें, तत्काल इसमें FIR रजिस्टर्ड की जाएगी, प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। घर में घुस के उनके मारपीट की गई है, बच्चे थे, वीडियो आया है जो आवाज आ रही, कौन कौन सी धाराएं अभी आप? ये समस्त सुसंगत धारा जो मैंने बताया, 296B, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? इसमें टीम लगाई गई है, इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित उसके मारने की एक भी धारा नहीं है सर। 109 लगनी चाहिए, 109 लगाई गई है क्या आपके द्वारा? ये सर अब हमसे ज्यादा बेहतर आपको धारा पता होगी। अगर किसी के घर में घुस के कोई मारता है, जान लेने का ये पहले प्रयास करता है, धाराओं का पहले एक बार अध्ययन कर लीजिए, BNS की धाराओं का अध्ययन कर लीजिए। इसमें हमने किया, उसके बाद हम बोल रहे हैं। हमने किया, उसके बाद बोल रहे हैं। आप पढ़ के बता दीजिए ना कौन कौन सी धारा लगी है और घर में घुस के मारने की उसमें कौन सी धारा? इसमें धाराएं मैंने बता दी हूँ। धाराएं 296B, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) जो कंटेंट या जो आवेदन, जो तथ्य लिखाए गए हैं फरियादी के द्वारा, उन तथ्यों पर जो धारा बनती है, उन समस्त सुसंगत धाराओं का समावेश प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है। सर, जिस तरह से ये बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके घर में घुस के मारना कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी में है और अपराध बढ़ रहा है अपने बढ़न शहर में। मेरा ये कहना है कि जो, यदि आप अपराध की प्रगति देखेंगे तो ये जो अपराध स्टार्ट हुआ है कि कमलेश सोनी रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वहां पर जब उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दें, तो वो अड़ गए इस बात को लेकर के हम रास्ता नहीं देंगे और उनके साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद जब कमलेश सोनी भास्कर मिश्रा के घर पर थे, तो बाहर इनको बुलाया है, फिर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट हुई है। बीच बचाव करने भास्कर मिश्रा आए हैं, इसी बीच उनके साथ भी मारपीट। पीड़ित परिवार काफी दहशत में है सर। पूरी देखिए, हमारा काम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। हम लगातार क्या उनके यहाँ, उनके घर पर कुछ दिन सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? हमारा दायित्व है कि भयमुक्त समाज हो और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। निश्चित रूप से हमने पॉइंट वहां डिप्लॉय किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। भयमुक्त समाज हो, इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोई धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं क्या स्थिति जरूरत पड़ने पे? क्या लगता है जो आगे अनुसंधान होगा उसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तथ्यों का संकलन करेंगे, CCTV फुटेज भी निकालेंगे। वहां पर हैं भास्कर मिश्रा जी के यहाँ लगे हुए हैं CCTV फुटेज, उनको भी शामिल करेंगे, प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जीवित कमलेश सोनी है, अभी भास्कर मिश्रा अंदर FIR करा रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ था, क्या कहना चाहते हैं इस घटनाक्रम को लेकर के? किस तरीके से लड़ाई हुई? हम लोग जो है कि भास्कर भाई के घर में जा रहा था, तो रास्ते में जो है कि हमें 2 व्यक्ति मिले, जिसमें से एक का नाम तो अभी हमको जानकारी मिला, सत्यम सिंह नाम है एक का। दूसरे कौन सज्जन थे वो हम उनको तो नहीं जानते हैं, लेकिन रास्ते में जो है कलेक्टर साहब के बगल वाला जो रोड जो अंदर जाती है भास्कर भाई के घर के लिए, वहाँ पे जो है कि पहले से ये 2 सज्जन, सत्यम सिंह और एक आदमी और था, ये लोग पहले से खड़े होकर के किसी अन्य 2 लोगों के साथ में जो है वहाँ पे कुछ वो लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी जब ले जा रहे थे, रास्ता बहुत पकड़ा हुआ था, तो हम लोग जो है कि बोले कि भाई साहब हम लोग को आगे जाना है, गाड़ी अपना साइड लगा लीजिए। तो सत्यम सिंह और जो अन्य व्यक्ति थे वो जो है कि धमकी के लहजे में बोले कि हमारे बाप जाते का जो है पूरा ये रोड है और तुम लोग कोई भी जो है कि मादरचोद, तुम लोगों को किसी का औकात नहीं है जो यहाँ से चला जाए, जब मैं चाहूँगा तब तुम लोग जाओगे। तो हम लोग जब सुना उनका बात, तो जो है हम उनसे विवाद करना नहीं चाहें, तो हम वापस जो है गाड़ी में आकर बैठ गए। उस दौरान 10 मिनट के बाद जो है कि वो लोगों ने रास्ता खाली किया, फिर हम आगे की तरफ गए, भास्कर भाई के घर की तरफ। जैसे ही हम लोग आगे गए तो भास्कर भाई के घर के पहले इन लोगों ने फिर गाड़ी हमारी रोकी और पूछने लगे कि तुम जो है कहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो।
और मैंने बताया कि मैं भास्कर भाई के यहाँ जा रहा हूँ जो व्यक्ति, तो उन्होंने जो है कि गाली देते हुए माँ बहन की कि मादर चौथ जो है कि भास्कर मिश्रा को हम लोग बसाए हुए हैं यहाँ पे, उस मादर चौथ को भी जो है भगाना है मारपीट करके, और जो है कि इस तरह से गाली गलौज देते हुए माँ बहन की, उसको भी जो है हम यहाँ रहने नहीं देंगे, उसको भी मार के भगाएंगे और तुमको भी जो है मारेंगे, देख लेंगे हम। तो उस दौरान जो है कि थोड़ा सा बसा बसी हुआ, फिर वो लोग चले गए। तो उसके बाद हम लोग भास्कर भाई के घर जाके बैठे, लगभग 1 घंटा हम लोग बैठे रहे वहाँ पे। उसके बाद जो है कि ये सत्यम सिंह अन्य 2 व्यक्ति के साथ जो है कि घर के बाहर आया भास्कर भाई के, और मनीष सोनी भी हमारे साथ था। मनीष सोनी बाहर ही गाड़ी पे था, उसने जो है अंदर जा करके बोला कि 2 व्यक्ति आए हुए हैं, बुला रहे हैं। तो हम और भास्कर भाई साथ में जो है कि घर के बाहर आते हैं। जैसे ही मैं घर के बाहर आया, वैसे जो है सत्यम सिंह वो हमला कर दिया हमारे ऊपर। जैसे मेरे ऊपर हमला किया, उसके बाद जो है कि बीच बचाव के लिए भास्कर भाई भी आए। भास्कर भाई जब जो है कि सामने आए तो उनको भी जो है कि ये आपने देखा होगा थोड़ा चोट लगा हुआ है, मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है कि ये 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। बहुत भयावह स्थिति हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे उसकी तरफ से। फिर हम लोग जो है कि आसपास के कुछ लोग आए जो हमें अंदर खींच करके ले गए हम लोगों को। तो हम लोग घर बंद करके अंदर चले गए, विवाद नहीं करना चाह रहे थे हम सब, जो है कि डरे हुए थे। हमारे सब घर में उनके भाभी थी, बच्चे थे, वो काफ़ी चीख चिल्ला रहे थे। तो हम लोग अंदर चले गए घर के। उसके बाद भी जो है कि ये सत्यम सिंह इतना जो है कि आक्रोश में था कि इसने जो है कि मेन गेट लोहे का था, उसको तोड़ा पहले लात जूतों से और जो है कि पत्थर से मार करके। उसके बाद जो है कि दूसरा जो है गेट, जो घर का मेन गेट था उनका, उसको जो है लात से और बड़े बड़े ईंट पत्थर से जो है कि मार करके और तोड़ा। उसके बाद वो घर में अंदर जो है कि घुस के जो है मारने के लिए जो है आगे बढ़ रहा था। तब से भास्कर भाई ने जो है कि पुलिस से उस समय उनकी बातें हो रही थी। जब उन्होंने पुलिस की बातों सुनी तो कुछ अन्य लोग उसके आए, उसको जो है कि वापस बाहर की तरफ ले गए। काफ़ी देर तक वो बाहर रहा, गाली गलौज वहाँ से करता रहा। एक माहौल काफ़ी डर का था। उसके साइड से 10-15-20 लोग और उस मोहल्ले के आ गए थे। और आप इसके बाद देखिए क्या स्थिति है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग बस यही एक जो घटना घटा उसके विषय में यहाँ पे लिखा। मारपीट हुआ है आप लोग के साथ? मारपीट हुआ हम दोनों लोग के साथ? हाँ, भास्कर भाई को काफ़ी गंभीर चोटें जो है कि अंदर ही चोट काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पे। गाड़ी में भी हमला किया गया? और हाँ, सबसे बड़ी बात कि गाड़ी पे भी उन्होंने हमारे पत्थर से जो है कि उसको पूरा डैमेज किया है, तोड़ दिया है। और बहुत ही निंदनीय, मतलब इस तरीके अराजकता जो है कि सिंगरौली में, मतलब इस तरीके से सोचिए कि एक आम रास्ता को बता रहे हैं कि हमारे बाप जादे का है, हम बसाए हुए हैं, हम जब चाहे तब बंद कर दें, जिसको चाहे उसको भगा दें। मतलब आप समझिए कि मतलब इस तरीके से स्थिति है कि अब इनसे पूछ करके सिंगरौली जिले में हमको रहना पड़ेगा। और इनको अगर आप कुछ बोल दोगे रास्ते में खड़े होकर के, तो ये जो है कि अपने मान सम्मान की बातें करके जो है कि आपको कहीं भी मारना, कुचलना, छूटना शुरू कर देंगे। बहुत ही निंदनीय, जितना भी आप इसका निंदा कर सकते हैं वो कम है। ऐसे असामाजिक जितने भी तत्व हैं जिले में, मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको जवाब दीजिए। इनको जो है कि जहाँ मिले इस तरीके से लोग आने वाले समय में, मैं तो मेरे लिए तो ये सीख है, जान से मारना हो मुझे मार देंगे मैं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जो है कि खुल के विरोध करूंगा। और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इन हराम ज्यादा जैसे लोगों को जो इस तरीके से मानसिकता में सिंगरौली में रह रहे हैं, सिंगरौली इनके बाप की है, ऐसा इनको लगता है, जो मन में आएगा वो कर देंगे ये। तो मैं तो मतलब व्यक्तिगत मैं ठान लिया हूँ कि अगर जान से मार देंगे मुझे मार देंगे। लेकिन ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो साले चिरकुट टाइप के लोग, जो समाज का नाम, सर्व समाज का नाम लेकर के जो अपने अवैध काला काम कर रहे हैं, मेरे मुंह से गाली निकल रहा है तो गाली भी कंट्रोल नियंत्रण में रहिए। लेकिन जो है कि समय आने पर जो है कि मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सबकी भी जमीन अगर जिंदा हो, आप देख लीजिए भास्कर मिश्रा जी जो पूरे समाज के लिए, गरीब के लिए, असहाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके घर पे ये हमला हुआ है। तो हम आप जो है कि आम आदमी जो रह रहे हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं, उनका क्या स्थिति होता होगा, आप सोच के भी आपको जो है कि समझना पड़ेगा। आज जो है कि आज आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने जो है किसी से नौकरी के नाम पे कोई 2 लाख लिया, कोई 6 लाख लिया, कोई 8 लाख लिया, कोई 10 लाख लिया है। सारे सब जो है कि चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लोगों का पैसा लेकर के जो है खा जा रहे हैं। और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप देख लीजिए कि इसके पहले डब्बू सिंह द्वारा जो है किस तरीके से अमर्यादित भाषा में जो है भास्कर मिश्रा जी से बात किया गया। तो ये सब बौखलाए हुए हैं। मुरवा टीआई के जाने के बाद इनके अंदर की जो बौखलाहट थी, बौखलाहट सामने आ रही है और इस तरीके से ये लोग जो है कृत्य कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक, आराम करिए। ठीक है, तो